वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं सीएस देवी। तो आज हम दोस्तों 1 से लेकर 7 जनवरी तक जितने भी सीजी करेंट अफेयर है जो इम्पोर्टेंट है आगामी एग्ज़ाम के लिए, इसका आज हम लोग रिवीजन करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न ये है, देखिए महेंद्र सिंह ठाकुर का संबंध किस जिले से है? तो ऑप्शन को यहाँ पर हम देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बस्तर। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है मन की बात को अनुवाद करके प्रसार भारती की निर्देश पर महेंद्र सिंह ठाकुर हल्बी भाषा में बस्तर वासियों को पहुंचा रहे हैं। और महेंद्र सिंह ठाकुर दोस्तों पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 26 मार्च 2023 से प्रारंभ पहले जो है हल्बी समाचार का वाचन किया था। और यही है कि शिक्षक है वे वर्तमान में। और वही महेंद्र सिंह ठाकुर जी दोस्तों बस्तर में बनी पहली जो है ना, पहले जो है हल्बी सिनेमा स्कोप फिल्म मोचो मया के नायक रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा है ना, महेंद्र सिंह ठाकुर जी को। ओके, देखिए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, राज्य युवा महोत्सव बिलासपुर। ये सही सुमेलित नहीं है, ये आपका रायपुर में होता है। ठीक है, रायपुर में लगता है। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि राज्य की है ना जो प्रमुख क्षेत्रीय पर्व हैं ये, तो राज्य युवा महोत्सव रायपुर में जनवरी में लगता है। तातापानी महोत्सव बलरामपुर में लगता है जनवरी में। चित्रकूट महोत्सव जगदलपुर में लगता है जनवरी में। मैनपाट महोत्सव है ना, ये मैनपाट में। ठीक है, मसीही मेला मदकुद्वीप मुंगेली में लगता है फरवरी में। शिवरी नारायण का मेला जांजगीर चांपा में लगता है फरवरी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये है राजिम पुन्नी मेला दोस्तों गरियाबंद में लगता है फरवरी मार्च में। और भोरमदेव महोत्सव कबीरधाम में मार्च में। गोंचा महोत्सव बस्तर में लगता है जून में। पाट यात्रा महोत्सव जगदलपुर बस्तर जिला जुलाई में। और ये चक्रधर समारोह रायगढ़ जिला में लगता है सितंबर में। राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर में दोस्तों नवंबर दिसंबर में। और मड़ई महोत्सव कांकेर और राजनांदगांव में, ठीक है, दिसंबर में होता है। ओके, इतना कुछ है, ऐड करिएगा। ओके, ये अगला प्रश्न है। देखिए कटघोरा ब्लॉक के कितने गांव में लिथियम के भंडार मिलने की पुष्टि की गई है? यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 19। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिए। यह है कि कोरबा जिला अंतर्गत कटघोरा के ग्राम महेशपुर, रामपुर, नवापारा, घुंचापुर, दर्रा भांटा में दोस्तों लिथियम का जो है भंडार होने के है ना मौजूद है, ये पुष्टि हो चुकी है। और ये है कि कटघोरा ब्लॉक के 19 गाँव में लिथियम के भंडार मिलने की पुष्टि की गई है। और कटघोरा घुंचापुर में दोस्तों 200 है ना, याद रखना है 256.55 हेक्टेयर में यहाँ लिथियम ब्लॉक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये है, ये किस जिले में है? तो आपका कोरबा में है। ओके, देखिए राज्य सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को पुलिस विभाग में ASI की जो है नौकरी दी गई है? यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ज्ञानेश्वरी यादव जी। ओके, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए इसको। यही है कि पंचकुला हरियाणा में हुए दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजनांदगांव की जो है ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। और इसके अलावा ग्रीस में आयोजित जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीता है। और वह इस प्रतियोगिता में दोस्तों याद रखने, ग्रीस में आयोजित प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ओके, और राज्य सरकार द्वारा दोस्तों उन्हें पुलिस विभाग में ASI की जो है नौकरी दी गई है। ओके, तो इतना कुछ है, ऐड करिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए प्रदेश का पहला IT पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग। ओके, ध्यान दीजिए, याद रखिएगा कि प्रदेश का जो है पहला IT पार्क दुर्ग जिला में बनाया जाएगा। और भिलाई में बनने वाले दोस्तों इस IT पार्क में मल्टीनेशनल कंपनियां भी आएंगी और इससे प्रदेश के 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये है दुर्ग जिला में बनाया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए हाल ही में चर्चित सलियारी जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, रायगढ़ में है ये। ध्यान दीजिए, याद रखना दोस्तों कि रायगढ़ जिला अंतर्गत धर्मजयगढ़ के पोरिया में सलियारी जलप्रपात स्थित है। और 105 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला यह जलप्रपात सलियारी काटन खर्रा, ध्यान दीजिए, सलियारी है ना काटन खर्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये किस जिले में है? रायगढ़ में। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे।
देखिए छत्तीसगढ़ से कितने टन चावल अयोध्या भेजा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 300। ठीक है, याद रखना है 300 टन, ध्यान दीजिए। तो यही है कि छत्तीसगढ़ से दोस्तों सुगंधित जो चावलों का भंडार है अयोध्या भेजा गया है और छत्तीसगढ़ से 11 ट्रकों में दोस्तों 300 टन चावल अयोध्या भेजा गया है। चंद्रखोदी में भगवान राम जी की जो है माता कौशल्या जी की जन्मस्थली है। ध्यान दीजिए कि है ना, यहाँ है ना माँ कौशल्या की गोद में रामलला बैठे हैं। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित धमधागढ़ यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दुर्ग। ओके, ध्यान दीजिए, याद रखिएगा दोस्तों कि दुर्ग जिला के जो है धमधागढ़ में देश का एक अनोखा मंदिर है और जहाँ 3 देवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी की जो है बेजोड़ मूर्तियाँ एक साथ प्रतिष्ठित है। ठीक है, याद रखना है कि इसे जो है धमधागढ़ के महामाया मंदिर कहते हैं। ठीक है, क्या? धमधागढ़ के महामाया मंदिर। और इसकी जो स्थापना है राजवंश के 10वें राजा दशवंत सिंह ने की थी। ठीक है, कब? सन 1685 में। ठीक है, 1685 में गद्दी पर बैठे थे उसी समय। ओके, तो ये याद रखना है, ऐड करना है कि ये किस जिले में है। ठीक है, तो ये दुर्ग जिला में है। ओके, देखिए कितने लोकसभा क्षेत्रों में आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू किया जाएगा? तो काफ़ी चर्चा में है ये, ऑप्शन देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 11। ठीक है, याद रखना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू किया जाएगा और यही है कि राज्य में जो है रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया जाएगा। ठीक है, रोजगार में पारदर्शिता लाने के लिए भी इसकी जो है शुरुआत की जाएगी। ओके, तो ये याद रखना है कौन से, है ना, कितने लोकसभा क्षेत्रों में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए किस तिथि को राज्य में शुष्क दिवस घोषित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 22 जनवरी को। ओके, ध्यान दीजिएगा 22 जनवरी। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने वाले रामलला के जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर राज्य में जो है शुष्क, है ना, याद रखना है, राज्य में शुष्क दिवस घोषित किया है। ठीक है, ड्राई डे। तो ये काफ़ी चर्चा में है, इस दिन है ना शराब वराब की बिक्री नहीं होगी। ओके, तो ये याद रखना है 22 जनवरी को। ठीक है, राज्य में शुष्क दिवस। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए हाल ही में चर्चित चांग देवी मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए इसको, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है एमसीबी। ओके, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ध्यान दीजिए, इसके संबंध में डिटेल से देखते हैं। यह है कि चांग देवी का मंदिर दोस्तों ये एमसीबी जिला में स्थित है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और ये कठौतिया केल्हारी जनकपुर मार्ग पर स्थित है। ठीक है, और ये प्रसिद्ध मंदिर है। यह है कि ये चांग बखार जनकपुर रियासत की नहीं बल्कि दोस्तों कोरिया रियासत की भी ये कुल देवी है और यहाँ देवी की मूर्ति नहीं है। ये याद रखना है कि यहाँ कोई देवी की मूर्ति नहीं है दोस्तों और लगभग 6 सेंटीमीटर मोटी पत्थर का एक शिला है और इसी को लोग दोस्तों चांग देवी के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, लोग जो है चांग देवी के रूप में इसे पूजते हैं और यह प्रतिमा कलचूरी जो है शिल्पकला की प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, ये है ना, ये किस जिले में है ये याद रखना है एमसीबी। ओके, ऐड करिएगा एमसीबी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे पीएम जनमन के तहत राज्य में शिविर के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए इसको, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है विशेष पिछड़ी जनजातियों को। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। तो ये है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री है ना जनजाति आदिवासी न्याय अभियान मतलब पीएम जनमन के तहत छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातियों को दोस्तों शिविर के माध्यम से योजनाओं का जो है लाभ दिलाने की पहल की गई है। और पोषण, याद रखने की पोषण चौपाल और शिविर के जरिए लोगों के जो है घरों तक पहुंचकर उन्हें जागरूक करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के जो है बिरहोर आदिवासियों से मुलाकात की। याद रखना है कि 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में आपका बैगा, है ना, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबुझ माड़िया शामिल है। ऐड करिएगा दोस्तों 5 जनजाति का नाम। ठीक है, याद रखना है हमेशा के लिए। और यह है कि विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां बैगा, ये आपका कबीरधाम, एमसीबी, जीपीएम, राजनांदगांव और मुंगेली जिला में निवासरत है
और इसी प्रकार आपका पहाड़ी कोरवा सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर और कोरबा जिले में दोस्तों निवास करती है। ठीक है, तो इतना कुछ है, ऐड करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चित लोरो मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये जसपुर में है। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। यही है कि देखिए लोरो मंदिर ये जसपुर जिला में है, याद रखना है, लोरो घाट में पड़ता है ये। और ये है कि यहाँ प्रसिद्ध शिव मंदिर है, याद रखना है, लोरो घाट पर। ठीक है, और यही है कि इसे डेवलप किया जा रहा है पर्यटन स्थल के रूप में, तो चर्चा में है। याद रखना ये किस जिले में है? तो जसपुर में है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित लिमाऊ राजा का संबंध किस जिले से है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कोंडागांव। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। तो यही है, याद रखिएगा कि दोस्तों कि देश की जो है 28 राज्यों के बीच छत्तीसगढ़ की झांकी बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार को इस साल जो है नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, और वही है कि कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड के लिए 28 में से 16 राज्यों का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित है। ओके, और इस झांकी में केंद्रीय विषय दोस्तों आदिम जन संसद के अंतर्गत जगदलपुर के मुरिया दरबार और उसके जो है उद्गम सूत्र लिमाऊ राजा को दर्शाया गया है। क्या? लिमाऊ राजा। और मुरिया दरबार आपको पता है दोस्तों कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की एक परंपरा है जो 600 सालों से चली आ रही है। और इस परंपरा के जो है उद्गम सूत्र कोंडागांव जिले के जो है बड़े डोंगर के लिमाऊ राजा नामक स्थान पर मिलते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ है, ऐड करिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में और भी अपडेट आएंगे तो कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के लिए कितने नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति दी है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, DPRCG से है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। यही है कि केंद्रीय खेल मंत्री दोस्तों श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के लिए 7 नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति दी है। और इसमें कोंडागांव में याद रखने तीरंदाजी के लिए, और सारंगढ़ सारबिलो में फुटबॉल, GPM में कबड्डी, शक्ति में दोस्तों फुटबॉल, कबीरधाम में कबड्डी, कोरिया में बैडमिंटन, और आपका MCB जिले में दोस्तों कबड्डी खेल की है ना खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। याद रखना है कहाँ कहाँ। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, आज जो है न्यूज़पेपर में आ जाएगा ये। और ये है कि राज्य के जो है 31 जिलों में है ना खिलाड़ियों के जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है। खेल संचालनालय के प्रस्ताव पर दोस्तों 24 जिलों में है ना विभिन्न खेल विधाओं के 24 खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसका जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, तो इतना कुछ है, ऐड करिएगा। ओके, याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए जनसंपर्क संचालनालय के नए आयुक्त सह संचालक का पदभार किसे दिया गया है? तो काफ़ी ट्रांसफर हुआ है, देख लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री मयंक श्रीवास्तव। ओके, चलिए देखते हैं। तो वही है कि जनसंपर्क संचालनालय के जो है नए आयुक्त सह संचालक श्री मयंक श्रीवास्तव को पदभार दिया गया है, बनाया गया है। और मयंक श्रीवास्तव दीपांशु काबरा के बाद जनसंपर्क विभाग संभालने वाले दूसरे IPS हैं। ठीक है, और वहीं ध्यान दीजिएगा कि ये है ना मनोज पिंगवा को वन गृह जेल के साथ व्यापम का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। क्या? व्यापम का। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए पुष्पेंद्र कुमार मीणा को दोस्तों लोक सेवा आयोग के नए सचिव बनाया गया। ठीक है, ये है पुष्पेंद्र कुमार मीणा को लोक सेवा आयोग के है ना PSC के सचिव बनाए गए नए। ठीक है, बाकी ये सब है, ऐड करिएगा, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए ग्राम पटेल को ब्रिटिश काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, न्यूज़पेपर के आधार पर है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो मुकरदम और गौटिया शियान, ठीक है, तीनों कहा जाता था ब्रिटिश काल में, ध्यान दीजिए इसको, है ना। तो याद रखना है दोस्तों कि ब्रिटिश काल में है ना प्रशासन व्यवस्था के तहत दोस्तों मालगुजार लगान वसूल करते थे। और यही है कि जो जमींदार होता था दोस्तों वही जो है मालगुजार होता था। ओके, याद रखना है। और मराठों के समय छत्तीसगढ़ का जो है राजस्व कितना था? 5 लाख रुपए था। पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, और ग्राम पटेल अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया नया पद था
और ग्राम पटेल को ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों भू राजस्व संहिता धारा 244 के तहत इन्हें संलग्न किया था। और ग्राम पटेल को याद रखना है कि अंग्रेज जो है मुकरदम कहते थे, ठीक है, मुकरदम, मुकद्दम, है ना, और यही जो है गौटिया या शियान कहलाए। ओके, याद रखना है ये सबको, है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रदेश का एकमात्र शहर है जिसे वाटर प्लस शहर की श्रेणी में रखा गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रायपुर। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा कि केंद्र सरकार की ओर से करवाए गए जो है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में रायपुर को वाटर प्लस शहर की श्रेणी में रखा गया है। और इससे पहले देश भर में 14 शहर वाटर प्लस की श्रेणी में आते थे, जिसके बाद दोस्तों अब रायपुर जो है 15वां शहर बन गया है। और रायपुर प्रदेश का जो है एकमात्र शहर है दोस्तों जिसे इस श्रेणी में जगह मिली है, ध्यान दीजिएगा। वहीं गार्बेज फ्री सिटी में रायपुर ने 5वां स्थान व दुर्ग शहर 4था स्थान प्राप्त किया है। और इसके अलावा आपका अंबिकापुर को ODF प्लस प्लस के लिए चुना गया है। और गार्बेज फ्री सिटी के अंतर्गत अंबिकापुर, बिलासपुर और राजनांदगांव को 3 स्टार रेटिंग मिली है। वहीं याद रखने कि देश भर में एक बार फिर इंदौर शहर दोस्तों सफाई के मामले में पहला स्थान प्राप्त किया है। ओके, तो इतना कुछ है, ऐड करना है, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए, साउथ एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, राजेश कुमार जी। ओके, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए कि यही है साउथ एशियंस, है ना, थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में श्री राजेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। और इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और वह कोरबा जिले से है। ओके, और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है नेपाल के जो है काठमांडू में 27 से 29 दिसंबर 2023 तक किया गया, ठीक है। याद रखना है राजेश कुमार। ओके, थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है। चलिए, ये अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए इसको। देखिए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मध्याह्न योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 76 करोड़। ओके, ध्यान दीजिएगा, 76 करोड़। चलिए देखते हैं, DPRCG से है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मध्याह्न योजना के अंतर्गत राज्य में, याद रखना है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 76 करोड़ 2,90,000 रुपए की जो है तृतीय किस्त सिंगल नोडल एजेंसी के खाते में आवंटित कर दी गई है। और वही है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिलों को जारी तृतीय किस्त में से मटेरियल कास्ट के लिए 33 करोड़ 77 लाख, है ना, 31,000 रुपये, रसोई, बाकी ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको, है ना, उतना नहीं है, ये याद रखना है कि कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, ठीक है, तृतीय किस्त में। ओके, चलिए, ये अगला प्रश्न है हम लोग का। देखिए, मटनार बैराज किस नदी पर प्रस्तावित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, इंद्रावती। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। तो यही है, याद रखना है कि ये बस्तर जिला में है। इंद्रावती नदी पर 2 बैराज जो है प्रस्तावित है, जिसको पूर्ण होना है, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा ये। और इंद्रावती नदी पर 1000 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों 2 बैराज बनाए जाएंगे, जिसमें एक क्या है, देउरगांव, है ना, और दूसरा जो है मटनार के समीप बनाया जाएगा, है ना। ये याद रखना है, ये किस जिले में बनाया जाएगा? तो बस्तर जिला। किस नदी में? तो इंद्रावती नदी पर, ठीक है। इतना कुछ है, ऐड करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित CPL, इसका पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग, ठीक है। तो IPL के तर्ज पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी, है ना, होगा क्रिकेट, याद रखना है CPL। तो छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा दोस्तों इस वर्ष, याद रखना है, छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग मतलब CPL क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा। और CPL में अंडर 19 से लेकर दोस्तों सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। और ये है कि इसी के तहत दोस्तों BCCI द्वारा अधिकृत इस प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर्स को IPL में सीधे एंट्री मिलेगा। ओके, तो ये याद रखना है, फुल फॉर्म है ना CPL का। ओके, और इसका जो है प्रश्न नहीं बन पाया है, तो इसको आप ऐसा ही देख लीजिए कि देखिए कि राज्य योजना आयोग द्वारा दोस्तों प्रदेश की जो है तरक्की में जिलों के योगदान की रिपोर्ट जारी की गई है हाल ही में। और इसके अनुसार धमतरी जिला विकास के मामले में नंबर 1 पर है, याद रखना है, ठीक है। धमतरी जिला को 100 में से 77 अंक मिले हैं। और वहीं बालोद व रायपुर क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है, याद रखना है कि वहीं 18 जिले जो है फ्रंट रनर बने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर न्यूज़पेपर का कटिंग है, कौन सा जिला, है ना, किस क्षेत्र में आगे हैं, ठीक है।
तो गरीबी के मामले में देखिए, गरीबी हटाने के मामले में धमतरी, बिलासपुर व कांकेर क्रमशः है। भुखमरी बचाव में है ना सरगुजा, गरियाबंद, ये बिलासपुर। बाकी ये सब आप रेड करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो ये हाल ही में चुनाव हुआ है, इसमें चर्चा में रहा। ये करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जांजगीर चांपा। ओके, तो ये है, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों घोषित अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन से हैं। सरगुजा जिला के अंतर्गत याद रखना है कि वर्तमान में जो है सरगुजा, बलरामपुर है ना, सरगुजा जिला ये आता है, ठीक है, सरगुजा संभाग का। वही कोरिया भी अनुसूचित क्षेत्र में है। बस्तर जिला के अंतर्गत दोस्तों याद रखना, बस्तर संभाग का बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, ओके, बस्तर जिला ये अनुसूचित क्षेत्र है। दंतेवाड़ा को याद रखना है, ठीक है, दंतेवाड़ा में दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, ओके, कांकेर और ये कोरबा, जसपुर, ये अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा और भी है कि जीपीएम है ना, गौरेला पेंड्रा मरवाही का आपका मरवाही, गौरेला 1, गौरेला 2 ये अनुसूचित क्षेत्र है। बिलासपुर जिला का कोटा एरिया याद रखना है, ठीक है, कोटा एरिया याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र है। दुर्ग जिला याद रखना है, वर्तमान में जो है ये बालोद जिला के डोंडी है ना, आदिवासी विकास खंड ये अनुसूचित क्षेत्र है। मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के चौकी, मानपुर व मोहल्ला आदिवासी विकास खंड क्षेत्र ये अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है। गरियाबंद जिला के जो है गरियाबंद, मैनपुर व छुरा आदिवासी विकास खंड ये अनुसूचित क्षेत्र। धमतरी जिला के नगरी सिहावा आदिवासी विकास खंड अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। रायगढ़ जिला के धर्मजयगढ़ है ना, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया आदिवासी विकास खंड ये अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है।